क्या आज का विज्ञान हमारे प्राचीन वेदों की देन है। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे आज का विज्ञान हमारे वेदों की देन है इस बारे में। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। आज के समय में हवाई जहाज से यात्रा करना बहुत आसान लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस आधुनिक हवाई जहाज का संबंध हमारे हिंदू धर्म से है। त्रेता युग में रावण ने माता सीता का हरण किया था और उन्हें पुष्पक विमान में बिठाकर लंका ले गया। वही पुष्पक विमान आगे चलकर हवाई जहाज में परिवर्तित हो गया। सिर्फ हवाई जहाज ही नहीं, हिंदू धर्म में जुड़ी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस ब्रह्मांड और उसकी आधुनिकता से जुड़ी हुई हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको उन्हीं दिलचस्प चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। रामायण या फिर हिंदू धर्म ग्रंथों पर यकीन ना करने वाले लोग पुष्पक विमान की थ्योरी को गलत बताते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि कोई भी चीज़ हवा में आखिर कैसे उड़ सकती है। इसी तरह से वो लोग पत्थर के पानी के ऊपर तैरने और हनुमान जी के संजीवनी पर्वत को उठाने समेत हर एक घटनाक्रम पर सवाल खड़े करते हैं, जबकि उनके सामने सारे सबूत आज भी जीवंत तौर पर देखे जा सकते हैं। आधुनिक समय में कई मशीनें, हवा में उड़ने वाले विमान और ड्रोन का आविष्कार किया जा चुका है, लेकिन इस तरीके की टेक्नोलॉजी आज से हजारों साल पहले सनातन धर्म का हिस्सा हुआ करती थी। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि रावण ने माता सीता को ले जाने के लिए पुष्पक विमान का इस्तेमाल किया था, जो मंत्रों के उच्चारण से काम करता था। उस विमान के जरिए लंबी दूरी को आसानी से तय किया जा सकता था, जबकि भारत और लंका के बीच समुद्र को पार करने के लिए हवा में उड़ने वाले एक ऐसे ही तेज विमान की जरूरत थी। इसी तरह से सनातन धर्म में अलग अलग तरीके के हथियार और औजार इस्तेमाल किए जाते थे। इस्तेमाल किए जाते थे, जिनकी मदद से न सिर्फ बेहतरीन कारीगरी को अंजाम दिया जाता था, बल्कि युद्ध के दौरान हथियारों की मदद से दुश्मन का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। आज के समय में वैज्ञानिक दिमाग को पढ़ने या फिर टेलीपैथी जैसी प्रक्रियाओं पर रिसर्च कर रहे हैं, जबकि सनातन धर्म में इस तरीके की प्रक्रियाओं को रोजाना अभ्यास किया जाता था। गुरुकुल में पढ़ने वाले छात्रों को इंद्रियों का ज्ञान दिया जाता था, जबकि गुरु अपने छात्रों को इंद्रियां जागृत करने का अभ्यास करवाते थे। इंसान के शरीर में मौजूद इंद्रियां किसी भी घटना को घटने से पहले ही देख या फिर महसूस करने की क्षमता रखती थी, जबकि कई बार इंद्रियों की मदद से ही इंसान भूतकाल या फिर भविष्य में घटने वाली घटनाओं के दृश्य को देख और सुन सकता था। प्राचीन काल में ऋषि मुनि कठिन तपस्या के जरिए अपनी छठी इंद्री को जागृत करते थे, जो उन्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं से संबंधित जानकारी देती थी। इस वजह से राजा, महाराजा या ऋषि के पास जाकर अपने भविष्य के बारे में जानने की कोशिश करते थे, क्योंकि ऋषि के पास इतना ज्ञान और क्षमता थी कि वो अपने जगह पर बैठे हुए ही भूत और भविष्य की घटनाओं के बारे में जान सकता था। इसी तरह से आधुनिक समय में प्लास्टिक सर्जरी करना बहुत ही आसान लगता है, जिसके लिए मशीन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में सदियों से प्लास्टिक सर्जरी की जाती रही है, जिसका तरीका बिल्कुल ही आयुर्वेदिक होता था। दरअसल युद्ध के दौरान योद्धा का शरीर या चेहरा बुरी तरह से जख्मी हो जाता था, जिसे ठीक करने के लिए वैद्य अक्सर चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी कर दिया करते थे। इसके लिए शरीर के किसी हिस्से से मांस को काटकर जख्म के पास लगाया जाता था, जबकि कितनी बार व्यक्ति का पूरा शक्ल ही बदल दिया जाता था। हमारे सनातन धर्म में महर्षि सुश्रुत को ही प्लास्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है। महर्षि सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में 125 तरीके के उपकरणों का आविष्कार किया, जिन्हें आज भी सर्जरी में इस्तेमाल किया जाता है। करीब 300 तरीके के ऑपरेशन की विधि की भी खोज उन्होंने की। उन्होंने टूटी हड्डियों को जोड़ने में विशेषज्ञता हासिल की। उन्होंने अपने ग्रंथ सुश्रुत संहिता की रचना की। सुश्रुत संहिता में शरीर रचना का जितना विस्तृत वर्णन है वो किसी और ग्रंथ में नहीं है, और सर्जरी के इस फील्ड में उनके अहम योगदान के लिए ही ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्थित रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ सर्जन्स में उनका स्टैचू भी स्थापित किया गया है। इसी तरह से हिंदू धर्म में 9 ग्रह पूजा का आज भी महत्व है, जिसमें 9 पत्तों पर 9 सुपारी रखकर पूजा की जाती है। दरअसल हमारे ऋषि मुनियों को पहले से ही पता था कि सौर मंडल में 9 ग्रह हैं, जिनकी दशा और दिशा सब कुछ पहले से ज्ञात थी। वहीं आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि सूर्य के इर्द गिर्द 9 ग्रह चक्कर लगाते हैं, और उन्होंने इसे सौर मंडल का नाम दिया। लेकिन बाद में प्लूटो को इन ग्रहों की लिस्ट से बाहर कर दिया गया, और इस तरह से वर्तमान समय में सौर मंडल के पास 8 ग्रह हैं। लेकिन यहाँ दुख की बात यह है कि हमारे सनातन धर्म के ज्ञान और जानकारी को हमेशा ही कम आकर गया है, जबकि विदेशी हमारे ज्ञान पर हमेशा ही सवाल खड़े करते आए। जिन बातों और चीज़ों को हमारे देश ऋषि मुनि सदियों से जानते हैं, उन्हें वैज्ञानिक अब खोज रहे हैं और ये बता रहे हैं कि उन्होंने दुनिया को नई जानकारी दी है। इस तरह से टाइम ट्रेवल का संबंध भी हमारे सनातन धर्म से बताया गया है, जिसे कई लोग मानने से इनकार करते हैं। जब सन 1895 में इंग्लैंड के मशहूर लेखक हेrbert जॉर्ज वेल्स ने द टाइम मशीन नाम की किताब लिखी, तो इस टॉपिक को लेकर पूरे यूरोप में तहलका मच गया। किताब को पढ़ने वाले लोगों का कहना था कि टाइम मशीन या फिर टाइम ट्रेवल लेखक की सिर्फ एक कल्पना है, लेकिन लोग इस बात को से हैरान थे कि लेखक ने इस तरह की कल्पना आखिर कैसे की होगी। हालांकि कुछ वैज्ञानिक ने एक टाइम मशीन
का आविष्कार करने के बारे में सोचा, जिसकी मदद से भूत या फिर भविष्य की यात्रा करना आसान हो जाए। वैज्ञानिकों का मानना है कि जो घटना घट चुकी है उसका दृश्य या फिर साउंड ब्रह्मांड में रहता है, और अगर टाइम मशीन बना ली जाए तो उसके जरिए इंसान टाइम ट्रेवल करके उन बीती हुई घटनाओं को फिल्म की तरह अपने आंखों के सामने घटता हुआ देख सकता है। लेकिन टाइम ट्रेवल के जरिए किसी भी घटनाक्रम को बदला नहीं जा सकेगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि टाइम ट्रेवल के जरिए भूतकाल को बदला तो नहीं जा सकता है, लेकिन मगर टाइम मशीन के जरिए भविष्य में होने वाली घटनाओं को देखना संभव होगा, तो इससे कई मुश्किलों से बचा जा सकता है, जैसे भविष्य में फैलने वाली घातक बीमारी, एलियंस के हमले या फिर युद्ध जैसी स्थितियों से भी बचा जा सकता है। क्योंकि टाइम मशीन के जरिए घटनाओं की जानकारी पहले से ही इंसान को मिल जाएगी, तो वो उचित उपाय कर पाएगा। लेकिन हमारे सनातन धर्म में नारद ऋषि और अश्विन कुमार सहित कई हिंदू देवता टाइम ट्रेवल कर सकते थे, जिनका जिक्र हिंदू धार्मिक ग्रंथ में मिलता है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में कुछ ऐसे ऋषि मुनियों का जिक्र मिलता है जो सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में भी जिंदा थे। ऐसा तो संभव नहीं है कि उन ऋषि मुनियों की आयु इतनी बड़ी रही होगी कि वो 3 युगों तक जिंदा रहें, लेकिन ये माना जाता है कि उन ऋषि मुनियों के पास टाइम ट्रेवल करने की क्षमता थी। वो एक युग में काम खत्म करने के बाद दूसरे युग में धरती पर लौटते थे। इस तरह से वो तीनों युगों में अपनी मौजूदगी को दर्ज करवाते थे। भारत में कई लोग ज्योतिष विद्या पर यकीन करते हैं, जो प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म का हिस्सा रही है। ये ज्योतिष विद्या इंसान को उसका भविष्य जानने में मदद करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान का भविष्य आखिर कैसे बताया जा सकता है? दरअसल ज्योतिष विद्या को जानने वाले लोगों की इंद्रियां काफी सक्रिय होती हैं, जिनकी मदद से वो भविष्य में घटने वाली घटनाओं के दृश्य को अपने आंखों के सामने घटते हुए देख पाते हैं, और इन्हीं दृश्यों और आवाजों के जरिए इंसान का भविष्य देखकर उन्हें बताया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में टेस्ट ट्यूब बेबी का भी जिक्र मिलता है, जबकि वर्तमान समय में टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर मां की नकली गर्भ बनाकर बच्चे तैयार करने की टेक्नोलॉजी पर वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। लेकिन महाभारत काल में गांधारी ने अपने गर्भावस्था के दौरान किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया था, बल्कि उनके गर्भ से मांस का एक बड़ा टुकड़ा बाहर निकला था। इस बात से दुखी होकर गांधारी विलाप करने लगी। इसके बाद ऋषि व्यास महल में आए और उन्होंने मांस के टुकड़े को 101 हिस्सों में विभाजित कर दिया। इसके बाद उन टुकड़ों को अलग अलग घड़ों में रखा गया, जिसके अंदर उन्हीं मांस के टुकड़ों से नवजात बच्चे बनने लगे और उनमें से एक एक करके घड़े से बाहर निकलने लगे। इस तरह से गांधारी ने 100 कौरवों को जन्म दिया, जबकि 101वें घड़े में एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम दुशाला रखा गया। इस घटना में गांधारी के बच्चे मटके के अंदर विकसित हुए थे, जो एक तरह से नकली गर्भ ही था। वर्तमान समय में वैज्ञानिक लैब में मां के नकली गर्भ तैयार कर रहे हैं, जिसमें मां को 9 महीने तक प्रेगनेंसी की पीड़ा नहीं झेलनी पड़ेगी। इन सभी वाक्यों से ये सिद्ध होता है कि हमारे सनातन धर्म हमेशा से ही हर तरीके के ज्ञान से भरा पड़ा रहा है, जिसकी खोज भारत में आज भी वैज्ञानिक करते आ रहे हैं। और इसी ज्ञान का नतीजा है हमारे नालंदा विश्वविद्यालय की किताबें, जिनमें इतनी जानकारी थी कि जिसमें दम पर भारत तरक्की की एक नई मिसाल को कायम कर सकता था। लेकिन बाहरी हमलावरों ने हमारे सारे ज्ञान और इतिहास को आग के हवाले कर दिया, जो आग पूरे 3 महीने तक विश्वविद्यालय को जलाती रही थी। हमारी आज की वीडियो आपको कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। बाय बाय।